हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज के वीडियो से हम आपके चैप्टर 7 की एक्सरसाइज 7.6, ये इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है, इसको शुरू करेंगे। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले इस एक्सरसाइज से रिलेटेड जो टॉपिक है उसको समझ लेते हैं। टॉपिक क्या है? एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग फ्रैक्शन। तो जो लास्ट एक्सरसाइज थी 7.5 उसमें भी एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग फ्रैक्शन था और इसमें भी ये है। तो फिर क्या दोनों में फ़र्क है? जब वो हमने लास्ट एक्सरसाइज की थी 7.5 उसमें आपने देखा होगा कि हमने जितने भी फ्रैक्शंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया था सारे ही लाइक फ्रैक्शंस थे, मीन्स सबके डिनोमिनेटर सेम थे। सपोज 1/5 प्लस 3/5 अगर हम इसको ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये लाइक फ्रैक्शन है। और इनको सिंपली हम क्या करते थे, डिनोमिनेटर को सेम लिख लेते थे और न्यूमरेटर को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है तो उसको एज इट इज ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेते थे और हमारा आंसर आ जाता था। अब क्या है? अब टॉपिक है एडिशन और सब्ट्रैक्शन, जिसमें हमें अनलाइक फ्रैक्शंस को करना पड़ेगा। अनलाइक फ्रैक्शंस को कैसे करेंगे? सपोज एक फ्रैक्शन है 1/2 और दूसरा फ्रैक्शन है 1/5। अब डिनोमिनेटर दोनों अलग अलग हैं, दोनों ही अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। अब क्या करेंगे हम? इसके लिए हमको डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। सेम करने के लिए क्या है, आपको पता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आप किसी भी फ्रैक्शन के निकाल सकते हैं। तो हम दोनों फ्रैक्शंस के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन उस हिसाब से निकालें कि दोनों के डिनोमिनेटर सेम आ जाएं। यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या है? 2, यहाँ है 5। तो 2 1/2 अगर है तो 1/2 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या हो सकते हैं? 1/2 हो सकता है। फिर अगर ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दें 2/4। इसी तरीके से जब 1/2 को 3 से कर देंगे तब 3/6। और इसी तरीके से जब आगे करते जाएंगे 4/8, 5/10, इस तरीके से हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 1/2 के मिल जाएंगे। 1/5 के अगर हम निकालेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन तो क्या होंगे? 2/10। अब देखिए 2/10 आते ही देखिए यहाँ इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 5/10 और 2/10 में डिनोमिनेटर हमको सेम मिल गया। तो डिनोमिनेटर सेम लाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन चाहिए जिसमें डिनोमिनेटर सेम हो। उसको निकालने के लिए हमको एलसीएम निकालना पड़ेगा। जो भी डिनोमिनेटर है उनके अगर हम एलसीएम निकाल लेंगे तो एलसीएम क्या होते हैं? लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स, मीन्स कॉमन मल्टीपल हैं, दोनों ही नंबर्स के कॉमन मल्टीपल हैं और लीस्ट है। जब ये चीज़ हमको मिल जाएगी तब हम इजीली इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालेंगे। चलिए एक्सरसाइज शुरू करते हैं और एक एक क्वेश्चन को करते जाएंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन 1 क्या है? क्वेश्चन 1 में ए से लेके एन तक काफ़ी सारी एक्सरसाइज हैं, इन सब को करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसमें मिक्स्ड फ्रैक्शन भी है, एक एक करके शुरू करते हैं। फर्स्ट का ए क्या है? 2/3 प्लस 1/7। अब 2/3 और 1/7 क्या है? अनलाइक फ्रैक्शन है। कैसे करेंगे? पहले तो हम एलसीएम निकालेंगे 3 और 7 का। 3 और 7 डिनोमिनेटर हैं, एलसीएम निकालना तो हमको पता चलेगा कि क्या नंबर ऐसा होगा डिनोमिनेटर में जो दोनों में सेम आना चाहिए। तो 3 और 7 दोनों ही आपके प्राइम नंबर हैं और प्राइम नंबर का आपको पता है कि एलसीएम क्या होता है? सीधे सीधे मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, वही उनका एलसीएम है। तो यहाँ पर एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा? एलसीएम हमारा आ जाएगा 21। अब जब 21 एलसीएम आ गया तब आप देखिए 2/3 को हमें कन्वर्ट करना है, जिसमें 3 को हमें डिनोमिनेटर में चाहिए 21। तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 21 हो जाए? 3 की टेबल में अगर 7 टाइम्स हम जाते हैं तो 21 होता है। तो हमें क्या करना पड़ रहा है? 3 को 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। फ्रैक्शन में आपको पता है जिस नंबर से हम डिनोमिनेटर में करेंगे उसी सेम नंबर से न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा मिक्स फ्रैक्शन के लिए। तो हमने 2 को भी 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 2/3 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या करेंगे हम? 2 × 7/3 × 7। अब इसी तरीके से 1/7 का भी आपको निकालना है। 1/7 के लिए क्या करेंगे? 7 को आपको 21 में कन्वर्ट करना है। तो 7 3 × 21, 7 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब 7 को किया है तो न्यूमरेटर को भी 3 से करना पड़ेगा, 1 को भी कर दिया। अब इनको मल्टीप्लाई करके नीचे लिख लेते हैं। क्या आ जाएगा? 2 × 7 हो गया 14, 7 × हो गया 3 हो गया 21। और इसी तरीके से यहाँ क्या हो गया? 3/21। अब देखिए लाइक फ्रैक्शंस हो गए, दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए, 21 हो गए। अब सिंपली डिनोमिनेटर में 21 लिख लिया और न्यूमरेटर को ऐड कर दिया 14 + 3/21। 14 और 3 को ऐड करके लिख दीजिए, कितना हो गया? 17/21।
देन आवर आंसर विल बी 2/3 प्लस 1/7 इज इक्वल्स टू 17/21। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बी 3/10 प्लस 7/15, 3/10 7/15 दोनों ही डिनोमिनेटर अलग अलग हैं, अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। अनलाइक फ्रैक्शंस के लिए आपको एलसीएम निकालना ही पड़ेगा। तो एलसीएम किसका निकालना है? 10 एंड 15 का। 10 एंड 15 का एलसीएम कैसे निकालेंगे? चलिए यहाँ रफ में निकालते हैं। एक साइड 10 एंड 15 लिख लिया। आप एलसीएम निकालना एकदम अच्छे से रट लीजिए कैसे निकालते हैं, कहीं कोई गलती ना हो। सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से जब हम 10 को डिवाइड करेंगे हमारा आएगा 5। 15 डिवाइड नहीं होगा, एज इट इज उतार लेंगे। अब क्या है, अब ये दोनों नंबर्स में से 15 जो है 3 से डिवाइड हो रहा है, तो 3 से करते हैं, छोटे नंबर से ही स्टार्ट करते हैं। फिर 3 से जब हमने डिवाइड किया तो 5 एज इट इज उतार लिया हमने, और 15 का क्या हो गया? 5 हो गया। अब दोनों ही नंबर 5 हैं, 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा लास्ट में 1 एंड 1 आ गया। मीन्स अब हमको हमारा एलसीएम मिल गया है। ओके, एलसीएम हमारा क्या हो गया? 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5, देन आवर एलसीएम विल बी 30। अब एलसीएम 30 मिल गया, क्या करना है? इस डिनोमिनेटर 10 को भी 30 में कन्वर्ट करना है और 15 को भी। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। 3/10 प्लस 7/15। अब इसको 30 में कन्वर्ट करने के लिए हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो हमने न्यूमरेटर को भी 3 से किया। 15 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, इसलिए हमने न्यूमरेटर को भी 2 से किया। रिजल्ट हमारा क्या आया? 3 3 9, 9/30 प्लस 14/30। अब देखिए लाइक फ्रैक्शंस हो गए, दोनों जगह 30 हो गए। अब क्या करना है? 30 एज इट इज आ जाएगा डिनोमिनेटर में, 9 + 14, 9 + 14/30, और इसको जब ऐड करेंगे तब क्या आ जाएगा? 23/30। सो आवर आंसर विल बी 3/10 प्लस 7/15 इज इक्वल्स टू 23/30। नेक्स्ट सी पार्ट देखते हैं। 4/9 प्लस 2/7 इसी तरीके से है। एक दो क्वेश्चन करके छोड़िएगा, मैं सारे सॉल्व करेंगे तभी आपकी प्रैक्टिस होगी। ओके, यहाँ क्या करना है? 9 और 7 का एलसीएम लेना है। 9 और 7 को इधर साइड में लिखते हैं हम। सबसे पहले देखिए 3 से डिवाइड हो रहा है 9, तो 3 से डिवाइड कर देते हैं। 3 3 9, 7 एज इट इज उतार लिया। अगेन ये 3 जो है 3 से डिवाइड हो रहा है, फिर कर देते हैं। 1 एंड 7 आ गया। अब 7 को 7 से ही डिवाइड करेंगे। ओके, लास्ट में 1 एंड 1 आ गया। अब हमारा एलसीएम हमको मिल गया है। एलसीएम लिख लेते हैं, क्या है? 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 7, एलसीएम इज 63। अब आपको डिनोमिनेटर में दोनों जगह 63 लाना है। 63 लाने के लिए देखिए किस डिनोमिनेटर को किससे मल्टीप्लाई करना है। 9 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7 से। जब 9 को 7 से करेंगे तो उसके न्यूमरेटर को भी 7 से करेंगे। 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, उसके न्यूमरेटर को भी 9 से मल्टीप्लाई करके लिखिए 28/63 प्लस 18/63। 63 कॉमन है, मीन्स लाइक फ्रैक्शंस हैं। अब सिंपली ऐड कर देना है 28 प्लस 18/63, ऐड करिए 46/63। सो आवर आंसर विल बी 4/9 प्लस 2/7 इज इक्वल्स टू 46/63। डी पार्ट देखते हैं। 5/7 प्लस 1/3 क्या करना है? 7 और 3 का एलसीएम लेना है। 7 एंड 3 दोनों प्राइम नंबर है, सिंपली सीधे ही मल्टीप्लाई कर दीजिए। साइड में रफ में आपको करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 21 आ गया हमारा एलसीएम। अब दोनों डिनोमिनेटर में 21 लाना है। क्या करना पड़ेगा? 5/7 को ऊपर और नीचे दोनों जगह 3 से मल्टीप्लाई करना है। 1/3 को ऊपर और नीचे 7 से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं 15/21 प्लस 7/21, दोनों को ऐड करना है। 15 प्लस 7/21, आंसर क्या आया? 22/21। ओके, सो आवर आंसर विल बी 5/7 प्लस 1/3 इज इक्वल्स टू 22/21। अब देखिए 22/21 को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर जो है 22 है, डिनोमिनेटर से बड़ा है। तो अभी अगर हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखेंगे तो कैसे करना पड़ेगा? 21 से डिवाइड करेंगे 22 को, हमारा रिजल्ट क्या आएगा? 1 से डिवाइड होगा और रिमाइंडर आएगा 1। तो हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होगा? जो होल नंबर है वो कोशिएंट है, वो होल नंबर हो गया, रिमाइंडर न्यूमरेटर हो गया, और 21 हमारा क्या हो गया? डिनोमिनेटर हो गया। तो 1
होल 1/21 भी हमारा आंसर, हम इसको लिख सकते हैं, या 22/21 भी लिख सकते हैं। ओके, चलिए ई पार्ट देखते हैं। 2/5 प्लस 1/6, सेम पैटर्न पे 5 एंड 6 का एलसीएम निकालते हैं, साइड में निकालते हैं। पहले देखिए 2 से डिवाइड करते हैं, फिर 3 से डिवाइड करते हैं, फिर अगेन 5 से। एलसीएम हमको मिल गया 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5, एलसीएम इज 30। अब दोनों जगह में 30 लाना है, क्या करना पड़ेगा? 2/5 को ऊपर और नीचे 6 से मल्टीप्लाई करिए, 1/6 को ऊपर और नीचे 5 से मल्टीप्लाई करिए। क्यों? क्योंकि आपको 30 लेके आना है डिनोमिनेटर में। और कभी ये गलती मत कीजिएगा कि न्यूमरेटर को किसी और नंबर से कर दीजिए और डिनोमिनेटर को किसी और नंबर से। जिस नंबर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिनोमिनेटर को कर रहे हैं, उसी सेम नंबर से ही न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, अभी क्या हो गया? 12/30 प्लस 5/30, ऐड कर दीजिए 12 प्लस 5/30, आंसर इज 17/30। सो आवर आंसर विल बी 2/5 प्लस 1/6 इज इक्वल्स टू 17/30। एफ देखते हैं, 4/5 प्लस 2/3। 4/5 2/3 क्या करना है? पहले तो 5 और 3 का एलसीएम निकालना है। देखिए 5 और 3 फिर से प्राइम नंबर, 1 से लेके 100 तक के जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उसको एकदम रट लीजिए। 3 मल्टीप्लाई बाई 5 एलसीएम क्या आ गया? 15। अब 15 लाना है दोनों जगह न्यूमरेटर में। 4/5 को ऊपर और नीचे 3 से मल्टीप्लाई, 2/3 को ऊपर और नीचे 5 से मल्टीप्लाई, क्या आ गया? 12/15 प्लस 10/15। लाइक फ्रैक्शंस हो गए। 12 प्लस 10/15, आंसर इज 22/15। सो आवर आंसर विल बी 4/5 प्लस 2/3 इज इक्वल्स टू 22/15। अब इसको भी अगर आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना चाहते हैं तो मिक्स्ड फ्रैक्शन इसका निकाल लीजिए। ओके, 22 को डिवाइड करेंगे 15 से, 15 1 जा 15, रिमाइंडर आया 7। ओके, सो आवर आंसर विल बी 1 होल 7/15। इसको आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी ऐसे लिख सकते हैं। जी, 3/4 माइनस 1/3, 3 और 4 का एलसीएम क्या होगा? चलिए निकालिए। 2 से डिवाइड किया पहले, फिर फर्दर 2 से डिवाइड किया, देन अगेन 3 से डिवाइड किया। आवर एलसीएम विल बी 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल्स टू 12। दोनों जगह 12 लेके आना है डिनोमिनेटर में। 3/4 माइनस 1/3, देखिए यहाँ पर क्या है? सब्ट्रैक्शन है, लेकिन कुछ परेशान नहीं होना है। जिस तरीके से एडिशन कर रहे थे सेम पैटर्न पे ये सब्ट्रैक्शन भी कर देना है। ओके, अब हमारा क्या आ गया? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या आ गया? 9/12 माइनस 4/12। ओके, 12 कॉमन हो गया, तो अब क्या होगा हमारा? 9 माइनस 4, 9 में से माइनस को 4, 9 में से 4 माइनस करेंगे, क्या हो जाएगा? 5/12। आवर आंसर विल बी 3/4 माइनस 1/3 इज इक्वल्स टू 5/12। एच देखते हैं, 5/6 माइनस 1/3, इसमें भी माइनस करना है। अब देखिए कई बार आपको जो है एलसीएम निकालने से पहले आप डिनोमिनेटर को देखिए, क्या है यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 3 है, मीन्स 6 क्या है? 3 की टेबल में आ रहा है। तो सिंपली आपको ये मान लेना है कि एलसीएम इसका आपका 6 ही है। क्यों? आप निकाल के भी देखेंगे वही आएगा। क्यों? क्योंकि 6 का सबसे छोटा मल्टीपल 6 इटसेल्फ है, और अगर 3 की टेबल में आ रहा है तो वो 3 का भी एक मल्टीपल है, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल हमारा 6 ही हो जाएगा। ओके, एलसीएम ऑफ 6 एंड 3 इज इक्वल्स टू 6। अब दोनों जगह 6 लाना है। 5/6 में तो ऑलरेडी 6 है, आपको कुछ नहीं करना। 5/6 को एज इट इज लिख लीजिए। 1/3 को चेंज करना है आपको, यहाँ 6 लाना है, तो ऊपर और नीचे दोनों जगह 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। क्या हुआ? 5/6 माइनस 2/6। सिंपली 5 माइनस 2/6, 3/6। आवर आंसर विल बी 5/6 माइनस 1/3 इज इक्वल्स टू 3/6। इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं आप। जो है कभी भी फ्रैक्शंस को सिंप्लीफाई करना मत भूलिएगा। क्या है? 3/6 है, अगर इसको आप ध्यान से देखें तो ऊपर और नीचे दोनों जगह 3 से डिवाइड हो रहा है, तो इसको 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, आप आंसर इसको 1/2 भी लिख सकते हैं। ओके, आई देखिए 3 फ्रैक्शंस हैं, 2/3, 3/4 एंड 1/2।
इन तीनों को ऐड करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस तरीके से अभी तक करते हैं उसी तरीके से करना है। अभी तक हम 2 का मल्टीपल निकाल रहे थे एलसीएम, अब 3 का निकालेंगे। 3 के किसका किसका, इसका, इसका एंड इसका, ये तीनों डिनोमिनेटर का। तो 2, 3 एंड 4 के एलसीएम निकालना है। एलसीएम ऑफ 2, 3 एंड 4। चलिए इधर साइड में निकालिए। सबसे पहले 2 से डिवाइड कर दीजिए, फिर अगेन 2 से डिवाइड हो रहा है, अब 3 से डिवाइड हो रहा है, लास्ट में तीनों 1 आ गए, यहाँ पर एक 1 छूट गया है, तीनों 1 आ गए, तो हमको हमारा एलसीएम मिल गया। एलसीएम इज 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल्स टू 12। ओके, अब तीनों ही जगह डिनोमिनेटर में आपको 12 लाना है। चलिए देखिए, 2/3 में 12 लाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई किया, 3/4 में 12 लाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई किया, 1/2 में 12 लाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई किया। जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई किया। अब क्या हुआ, 8/12 प्लस 9/12 प्लस 6/12, तीनों फ्रैक्शंस मिल गए आपको। तीनों का डिनोमिनेटर सेम है, तीनों को सिंपली ऐड कर दीजिए। 8 प्लस 9 प्लस 6/12, आंसर इज 23/12। ओके, सो आवर आंसर विल बी 2/3 प्लस 3/4 प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू 23/12। जे पार्ट देखते हैं, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। एलसीएम निकालना है तीनों का, 2, 3 एंड 6। अब देखिए यहां पर आपको सबसे पहले दिख रहा है सबसे बड़ा डिनोमिनेटर क्या है, 6। 6 जो है 3 की टेबल में भी आ रहा है और 2 की टेबल में भी आ रहा है। मीन्स हमारा यहाँ पर एलसीएम जो है 6 हो जाएगा। आपको इधर साइड में निकालने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, निकाल के देख लीजिए आप कितना आ रहा है, 6 ही आ रहा है। ओके, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल्स टू 6। तीनों जगह 6 लेके आना है डिनोमिनेटर में। 1/2 को 3 से मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे, 1/3 को 2 से मल्टीप्लाई किया। 1/6 में ऑलरेडी 6 है, इसको किसी से भी नंबर से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। 3/6 प्लस 2/6 प्लस 1/6, सिंपली 3 प्लस 2 प्लस 1/6, आंसर विल बी 6/6। सिर्फ 6/6 को हम क्या लिख सकते हैं, 1। क्यों, क्योंकि दोनों ही नंबर सेम हैं और 6 से डिवाइड हो रहे हैं। So our answer will be 1/2 plus 1/3 plus 1/6 is equals to 1. K 1 whole 1/3 plus 3 whole 2/3। अब देखिए मिक्स्ड फ्रैक्शन है। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। 1 whole 1/3 को पहले हम इसमें मिक्स्ड फ्रैक्शन से कन्वर्ट करेंगे अपना प्रॉपर फ्रैक्शन में। ओके, तो अब प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है आपको पता है, फिर भी मैं एक बार बता दूं कि जो हमारा होल नंबर है, होल नंबर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। मींस 1 मल्टीप्लाई बाई 3 करना है होल नंबर को डिनोमिनेटर से। ओके, उसमें क्या ऐड कर देना है, उसमें ऐड कर देना है जो भी न्यूमरेटर है प्लस 1 और अपॉन 3 हमारा जो डिनोमिनेटर था एज इट इज आ जाएगा। ओके, अब इसको सॉल्व करके लिखिए। 1 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना होगा, 3 हो जाएगा। 3 प्लस 1/3 इज इक्वल टू 4/3। तो हमारा 1 होल 1/3 क्या हो गया, 4/3। ओके, अब इसी तरीके से 3 होल 2/3 को कन्वर्ट करते हैं। यहाँ क्या था, डिनोमिनेटर 3 है, होल नंबर 3 है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 मल्टीप्लाई बाई 3, उसमें क्या ऐड करना है, उसमें ऐड करना है जो भी न्यूमरेटर है प्लस 2/3। सॉल्व कीजिए। 3 3 = 9 प्लस 2/3, सो 3 होल 2/3 क्या हो गया, 11/3। अब आपको दो फ्रैक्शंस मिल गए, 4/3 और 11/3। अब इन दोनों को सम कर दीजिए। कैसे करेंगे, 1 होल 1/3 प्लस 3 होल 2/3 इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 होल 1/3 हमारा क्या आया था, 4/3। 3 होल 2/3 हमारा क्या आया था, 11/3। अब ये दोनों फ्रैक्शंस आपको मिल गए, इनको ऐड करना है। अब यहाँ देखिए आपको सिंपली ये तो लाइक फ्रैक्शंस ही मिल गए, दोनों के डिनोमिनेटर 3 हैं, तो इनको तो ऐड करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीचे 3 लिख दिया, ऊपर 4 प्लस 11 क्या आ गया, 15/3। अब देखिए 15/3 को सिंप्लीफाई कीजिए। 3 की टेबल में 15 5 टाइम्स आता है, तो 3 1 = 3, जिस नंबर से नीचे डिवाइड करना है उसी से ऊपर। 3 5 = 15, सो आवर आंसर विल बी 5। सो आंसर क्या है, 1 होल 1/3 प्लस 3 होल 2/3 इज इक्वल टू
5। एल पार्ट देखते हैं, ये भी मिक्स्ड फ्रैक्शन है। 4 होल 2/3 प्लस 3 होल 1/4। पहले दोनों को कन्वर्ट करते हैं। 4 होल 2/3 का क्या करेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाई 3, डिनोमिनेटर को होल नंबर से मल्टीप्लाई किया, उसमें न्यूमरेटर को ऐड कर दिया। सॉल्व कीजिए, 12 प्लस 2/3 क्या हो गया, 4 होल 2/3 हमारा क्या हो गया, 14/3। इसी तरीके से 3 होल 1/4 क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 1/4, 12 प्लस 1/4 13/4। अब दोनों को लिख लीजिए, 14/3 प्लस 13/4, ये हमारे फ्रैक्शंस आए हैं। अब दोनों के डिनोमिनेटर अलग अलग हैं तो आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम कैसे निकालेंगे, एलसीएम ऑफ 3 एंड 4, एलसीएम आपको पता है, इधर साइड में निकाल लीजिए। पहले 2 से डिवाइड किया, फिर फर्दर 2 से डिवाइड किया अब 3 से डिवाइड किया, लास्ट में हमारे दोनों 1 आ गए। तो एलसीएम इज 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल्स टू 12 आ गया। अब सिंपली जैसे अभी तक सारे क्वेश्चंस करते आए थे उसी तरीके से करना है। 14/3 में आपको डिनोमिनेटर में 12 लाना है, तो 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 से दोनों जगह मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरीके से 13/4 में आपको डिनोमिनेटर में 12 लाना है, तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई किया। 56/12 प्लस 39/12 ऐड कर लीजिए, 56 प्लस 39/12 95/12। ओके, अब इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए, 12 से डिवाइड कीजिए 95 को, साइड में अपना रफ में डिवाइड करके देखिए, 7 टाइम्स जाएगा, रिमाइंडर आएगा 11। तो रिमाइंडर हमारा क्या हुआ, न्यूमरेटर में आ गया, होल नंबर 7 हो गया, डिनोमिनेटर जो है 12 हो गया। सो आवर आंसर विल बी 4 होल 2/3 प्लस 3 होल 1/4 इज इक्वल टू 7 होल 11/12। एम पार्ट देखते हैं, 16/5 माइनस 7/5। ये तो बहुत ही सिंपल आपको मिल गया, लाइक फ्रैक्शन है, दोनों डिनोमिनेटर सेम है, माइनस करना है। सिंपली 16 माइनस 7/5 9/5। आवर आंसर विल बी 16/5 माइनस 7/5 इज इक्वल टू 9/5। एन पार्ट देखते हैं, 4/3 माइनस 1/2। माइनस करना है, दो फ्रैक्शंस हैं बट दोनों के डिनोमिनेटर अलग अलग हैं। पहले एलसीएम निकालिए, 4/3 माइनस 1/2 क्या करना है, एलसीएम आप निकालिए, 3 2 6 आएगा। एलसीएम इज, दोनों ही आपके क्या है, दोनों ही प्राइम नंबर है, तो एलसीएम आप यहाँ पर लिख लीजिए, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 6। अब दोनों जगह 6 लेके आना है, तो 4/3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1/2 को 3 से। 8/6 माइनस 3/6 क्या होगा, 8 माइनस 3/6। आंसर आवर आंसर विल बी 5/6। ओके, 4/3 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 5/6। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। Sarita bought 2/5 meter of ribbon and Lalita 3/4 meter of ribbon. What is the total length of the ribbon they bought? देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। सरिता ने क्या किया है, 2/5 मीटर का रिबन खरीदा है और ललिता ने कितना लिया है, 3/4 मीटर। मीन्स यहाँ 1 मीटर की क्वांटिटी फिक्स होती है, आपको पता है। 1 मीटर का 2/5 पार्ट सरिता ने खरीदा है और 3/4 पार्ट ललिता ने खरीदा है। अब दोनों ने टोटल लेंथ कितनी खरीदी है, ओके, ये हमें पता करना है। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले जो डेटा आपको क्वेश्चन में दिया होता है उसको नोट डाउन करते हैं। सरिता बॉट रिबन कितना लिया उसने, 2/5 मीटर। ललिता बॉट रिबन, ललिता ने कितना लिया है, 3/4 मीटर। दे टूगेदर बॉट, उन्होंने मिल करके कितना खरीदा, सिंपल है, दोनों को ऐड करना है, 2/5 प्लस 3/4। अब ऐड करने के लिए क्या है, सबसे पहले आपको पता है कि ये फ्रैक्शंस में है और ये अनलाइक फ्रैक्शंस है, मीन्स इनके डिनोमिनेटर जो हैं डिफरेंट हैं। एक डिनोमिनेटर 5 है और दूसरा डिनोमिनेटर 4 है। तो सबसे पहले इनको आपको लाइक फ्रैक्शन में बदलना पड़ेगा, मीन्स डिनोमिनेटर सेम करने पड़ेंगे। जैसे क्वेश्चन 1 में हमने इतने सारे क्वेश्चंस पार्ट कंप्लीट किए थे, एलसीएम निकाल के हम डिनोमिनेटर बनाते थे, वैसे ही यहाँ भी करेंगे।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे 5 और 4 का। इधर साइड में रफ में हम लोग निकालते हैं एलसीएम। क्या है, सबसे पहले 5 लिख लिया, 4 लिख लिया, आप 2 से डिवाइड करिए। 2 से 4 डिवाइड हो गया, 5 एज इट इज़ आपने नोट डाउन कर लिया। फिर अगेन ये 2 आया, ये फिर से 2 से डिवाइड हो रहा है। अब फिर से 2 से डिवाइड किया, 5 एज इट इज़ उतार लिया, 2 के जगह पे क्या आ गया, 1 आ गया। अब हम इसको 5 से डिवाइड करते हैं। आपका रिमाइंडर पूरा टोटल 1 1 आ गए। अब मीन्स आपको एलसीएम आपका मिल चुका है। तो हमारा एलसीएम क्या है, एलसीएम इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5। तो एलसीएम हमारा क्या हो गया, एलसीएम इज 20। अब एलसीएम आपको पता चल गया। अब क्या करना है कि ये जो डिनोमिनेटर है 5 एंड इसका डिनोमिनेटर 4, इनको हमें कन्वर्ट करके 20 में कन्वर्ट करना है। चलिए देखते हैं कैसे करना है। क्या लिखेंगे हम, 2/4 प्लस 3/4 इक्वल्स टू, अब 2/5 प्लस 3/4, 2/5 में 5 की जगह आपको 20 लाना है। 20 लाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमने 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया। अब जिस नंबर से हम डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं उसी से हम न्यूमरेटर में भी करते हैं, तो हमने 2 को भी 4 से किया। अब इसी तरीके से 3/4 में 4 को हमें 20 में कन्वर्ट करना है, तो 5 से मल्टीप्लाई किया। अब 5 से नीचे किया है तो ऊपर भी 5 से ही करेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। मल्टीप्लाई करके हमारा क्या आया, 8/20 प्लस 15/20। अब दोनों डिनोमिनेटर आपके सेम आ गए। अब ये क्या हो गया, लाइक फ्रैक्शंस हो गए। लाइक फ्रैक्शंस में आपको पता है सिंपल ऐड किया जाता है। कैसे, डिनोमिनेटर को लिख लिया, ऊपर दोनों ही न्यूमरेटर ऐड करने हैं। 8 प्लस 15, 8 प्लस 15 कितना हो गया, 23/20। ओके, 23/20 हमारा आंसर आ गया। अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं। ओके, जब 20 से आप 23 को डिवाइड करेंगे तो कोशिएंट क्या आएगा, 1, और रिमाइंडर क्या आएगा, 3। कोशिएंट 1 आया, रिमाइंडर 3 आया। आप कैसे लिखेंगे इसको मिक्स फ्रैक्शन में, 1 होल 3/20। ओके, तो अब यही हमारा रिजल्ट है। आंसर हमको क्या लिखना है, दे टुगेदर बॉट 1 होल 3/20 मीटर रिबन। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, इसको देखते हैं। नैना वॉज गिवेन 1 होल 1/2 पीस ऑफ केक एंड नजमा वॉज गिवेन 1 होल 1/3 पीस ऑफ केक। फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ केक वॉज गिवेन टू बोथ ऑफ देम। देखिए, नैना को जो एक फ्रैक्शन का केक दिया गया है, क्या दिया गया है, 1 होल 1/2, और नज़मा को 1 होल 1/3। दोनों को सिंपली आपको ऐड करना है और आपको पता चल जाएगा कि दोनों को टोटल कितना केक दिया गया। बट इसको कैसे ऐड करेंगे, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नोट डाउन करते हैं, केक गिवन टू नैना इज इक्वल्स टू 1 होल 1/2। ओके, अब ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको हम कन्वर्ट करते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे, आपको मैंने बताया था कि जो डिनोमिनेटर है उसको होल नंबर से मल्टीप्लाई करना है, मीन्स 1 अब मल्टीप्लाई बाई 2, और न्यूमरेटर में जो भी नंबर है उसके साथ में ऐड कर देना है। नीचे डिनोमिनेटर हमारा सेम ही आएगा, तो मल्टीप्लाई करने और ऐड करने के बाद जो हमारा रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, 3/2। ओके, इसी तरीके से नज़मा का नोट करते हैं, केक गिवन टू नज़मा 1 होल 1/3। अब इस मिक्स फ्रैक्शन को भी कन्वर्ट करते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 1 डिवाइड बाई 3, 4/3। ओके, अब आपको नैना और नज़मा दोनों के फ्रैक्शन पता चल गए केक के। अब इन दोनों को आपको ऐड करना है। ओके, केक गिवन टू बोथ इज इक्वल्स टू 3/2 प्लस 4/3। ओके, अब यहाँ डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट हैं। यहाँ 2 है और यहाँ 3 है। डिनोमिनेटर डिफरेंट हैं तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम ऑफ 2 and 3, 2 and 3 का एलसीएम आपको पता है क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल टू 6। ओके, तो एलसीएम 6 आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर को 6 में कन्वर्ट करना है। तो देखते हैं कैसे करेंगे। 3/2 को
डिनोमिनेटर में 6 में कन्वर्ट करने के लिए हमें 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं डिनोमिनेटर को, तो इसके न्यूमरेटर को भी 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरीके से 4/3 के डिनोमिनेटर को 6 में कन्वर्ट करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, और उसके न्यूमरेटर को भी 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करके हमारा रिजल्ट क्या आएगा? 9/6 प्लस 8/6। अब ये लाइक फ्रैक्शंस हो गए, दोनों के डिनोमिनेटर सेम हैं, 6 हैं। सिंपली इनके न्यूमरेटर को ऐड कर देना है। कैसे? 9 प्लस 8/6। इसके बाद हमारा रिजल्ट क्या आएगा? 17/6। ओके, इस 17/6 को हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करते हैं आपको पता ही है कि 17 को 6 से डिवाइड करेंगे, जो कोशिएंट आएगा वो हमारा होल नंबर हो जाएगा। ओके, और जो रिमाइंडर आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? वो हमारा न्यूमरेटर हो जाएगा। कोशिएंट आया 2, दैट इज होल नंबर, न्यूमरेटर हो गया 5 जो कि रिमाइंडर था, और डिनोमिनेटर हो गया 6। तो आंसर हो गया हमारा 2 होल 5/6। अब आंसर को कैसे नोट कर लेंगे? टोटल 2 5/6 पीस ऑफ केक गिवन टू बोथ ऑफ देम। ओके, चलिए नंबर 4 इसको देखेंगे। 3 पार्ट हैं इसके, A, B एंड C। चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं। A, एक ब्लैंक बॉक्स दिया हुआ है, देन -5/8 इज इक्वल्स टू 1/4। ओके, देखिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, इसको हम सबसे पहले एक सिंपल वे में समझने की कोशिश करते हैं। सपोज फ्रैक्शन नहीं होते और एक कोई ब्लैंक बॉक्स दिया हुआ है, माइनस कोई एक नंबर हम चूज़ कर लेते हैं, -7 इज इक्वल्स टू 2। अगर ये क्वेश्चन आपके सामने आता तो क्या आप इसको बहुत ही ईजिली सॉल्व कर लेते? यस, आप सॉल्व कर लेते कि कोई ऐसा नंबर जिसमें से 7 माइनस किया जाए और रिज़ल्ट हमको 2 मिल जाए, तो वो नंबर क्या होगा? दैट नंबर इज़ 9। अब 9 कैसे आया? ये 9 आया है क्योंकि 9 में से हमने 7 को माइनस किया, 2 रिमेनिंग आया। तो 9 कहाँ से आया? जब हम 7 और 2 को ऐड कर दे रहे हैं तब हमको रिज़ल्ट 9 मिल रहा है। मीन्स इस बॉक्स में जो वो आएगा नंबर, वो इस नंबर का और इस नंबर का सम होगा। ओके, अब इसी प्रिंसिपल को हम यहाँ पर अप्लाई करके देखते हैं। मीन्स ये बॉक्स में जो भी फ्रैक्शन आना है वो फ्रैक्शन क्या होगा? इस फ्रैक्शन और इस फ्रैक्शन का सम होगा। ओके, अब इस फ्रैक्शन और इस फ्रैक्शन का सम हम अगर निकाल लें तो हम इस बॉक्स में कौन सा फ्रैक्शन होगा उसको भी जान जाएंगे। तो चलिए देखते हैं, इस बॉक्स में जो भी नंबर आना है, जो भी फ्रैक्शन आना है, वो क्या होगा? 1/4 और 5/8 का सम होगा। ओके, अब दो अलग अलग डिफरेंट फ्रैक्शंस आपको मिल गए, इनको सम करना है। आपको पता है ऑलरेडी 3 क्वेश्चंस आपने किए हुए हैं। और कैसे सम किया जाता है? यहाँ पर डिनोमिनेटर डिफरेंट हैं, एक 4 है और 8 है। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा? इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम ऑफ 4 एंड 8 इज इक्वल्स टू 8। ओके, बहुत सिंपल था। क्यों? क्योंकि एक डिनोमिनेटर 4 है, एक नंबर 4 है, दूसरा नंबर 8 है, और दूसरा नंबर जो 8 है वो 4 की टेबल में आ रहा है। 4 की टेबल में अगर कोई दूसरा नंबर आ रहा है तो सिंपल एलसीएम आपका जो दूसरा नंबर है, बड़ा नंबर है, वही हो गया। ओके, तो यहाँ पर 4 और 8 का एलसीएम 8 हो गया, आपको कहीं रफ में निकालने की ज़रूरत नहीं। अब जब एलसीएम आपको 8 मिल गया है, तब अब आपको 1/4 को क्या करना है कि इसके डिनोमिनेटर में आपको 8 लेके आना है। 5/8 में ऑलरेडी 8 है, कैसे लेके आएंगे? अब हम इसको सेंटेंस को ऐसे ही लिखेंगे, बॉक्स इक्वल टू क्या करेंगे? 4 की जगह पर 8 लाने के लिए आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई किया है तो न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 5/8 अपना एज इट इज़ आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में तो ऑलरेडी 8 है। इसको मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं, क्या आएगा? 2/8 प्लस 5/8। ओके, अब ये लाइक फ्रैक्शंस हो गए, बहुत ही ईजिली आप सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व करोगे? डिनोमिनेटर 8 एज इट इज़ आ जाएगा, न्यूमरेटर दोनों सम हो जाएंगे, 2 + 5/8। क्या आया हमारा आंसर? 7/8। ओके, आंसर हम क्या लिखेंगे? 7/8 माइनस
5/8 इज इक्वल्स टू 1/4। ओके, जब मैथ में कोई क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं तो उसको क्रॉस चेक भी करना चाहिए अगर आपके पास टाइम है। ओके, चलिए एक पार्ट को, इस ए पार्ट को हम क्रॉस चेक करके भी देख लेते हैं। कैसे? 7/8 माइनस 5/8 का रिजल्ट 1/4 आ रहा है। इसको आप सॉल्व करके देखिए। 7/8 माइनस 5/8, इसको सॉल्व कीजिए। डिनोमिनेटर 8 है, एज इट इज़ लिख लीजिए। 7 माइनस 5/8, आंसर आपका क्या आया? 2/8। ओके, बट यहाँ तो 1/4 है, तो 2/8 को सिंप्लीफाई कीजिए। यहाँ को पर 2 से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? 1, 2 1 1 एंड 2 4 8। आंसर हमारा क्या आया? 1/4, जो कि यहाँ भी 1/4 है, इससे मैच हो रहा। मीन्स हमने जो कैलकुलेशन की है, जो आंसर निकाला है, वो एकदम सही है। ओके, चलिए अब बी पार्ट देखते हैं इसका। बी पार्ट में क्या है? सेम उसी तरीके का है। एक बॉक्स है, उसमें से एक फ्रैक्शन को माइनस किया है 1/5 को, रिजल्ट आया है 1/2। अब इस बॉक्स में क्या फ्रैक्शन होगा, इसको जानने के लिए हमें 1/5 और 1/2 को अगर ऐड कर देंगे तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा। ओके, सो 1/2 प्लस 1/5। अब 2 और 5 का आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर अलग अलग हैं। तो 2 और 5 का एलसीएम क्या है? 2 और 5 दोनों प्राइम नंबर हैं। प्राइम नंबर का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, वही उनका एलसीएम होता है। तो एलसीएम हमारा क्या आ गया? 10। अब दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर में आपको 10 लेके आना है। ओके, तो क्या करेंगे? 1/2 में 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा, इसलिए इसके न्यूमरेटर को भी 5 से करेंगे। 1/5 में 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 10 आएगा, इसलिए इसके न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। क्या आया? 5/10 प्लस 2/10। सिंपल हो गया। अब हम इसको ऐड कर सकते हैं। 5 प्लस 2/10, आंसर हमारा क्या आया? 7/10। आंसर क्या लिखेंगे हम? 7/10 माइनस 1/5 इज इक्वल्स टू 1/2। इस आंसर को मैं क्रॉस चेक नहीं कर रहा हूँ, आप लोग क्रॉस चेक करके देखिएगा कि हमारा आंसर सही है या नहीं है। ओके, चलिए सी पार्ट देखते हैं। यहाँ क्या है? 1/2 माइनस एक खाली बॉक्स है इज इक्वल्स टू 1/6। अब इसको कैसे करेंगे? चलिए इसको भी हम सिंपल तरीके से करके देखते हैं। सपोज कोई एक सिंपल नंबर होते, एक नंबर होता 9 माइनस एक खाली बॉक्स है। ओके, और रिजल्ट आपका आ रहा है 4। अब आपको बताना है कि 9 में हम कौन सा ऐसा नंबर माइनस करें कि आंसर हमारा 4 आ जाए। तब अगर आपको ऐसे पूछा जाएगा तो आप सिंपली बता देंगे कि यस, 9 में से अगर हम 5 माइनस करेंगे तो आंसर हमारा 4 आएगा। लेकिन अब ये 5 नंबर कैसे आया? 5 नंबर कैसे आया इसको देखते हैं। 5 हमारा जो आया है वो जब हम 9 में से 4 को माइनस कर रहे हैं। ओके, जो हमारा ये नंबर था उस नंबर में से हम आंसर रिजल्ट को अपना माइनस कर रहे हैं, तब हमारा 5 आ रहा है। 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 5। ओके, तो 9 में से हमने 4 माइनस किया तब हमारा खाली बॉक्स आया। इस तरीके से यहाँ हम क्या करेंगे? इस खाली बॉक्स को हमें पता करना है क्या आना है। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा? 1/2 में से 1/6 माइनस करना पड़ेगा। ये तो हो गया ये तरीका जो हमने इसको सिंपली समझने की कोशिश की। इसके अलावा अभी जब आप लोग आगे पढ़ेंगे तब ये जानेंगे कि जब किसी भी नंबर को हम इक्वल्स टू के दूसरी साइड लेके जाते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है। इसको भी मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा। जैसे 1/2 माइनस खाली बॉक्स था इज इक्वल्स टू 1/6। अब हमें क्या करना है? इस खाली बॉक्स की वैल्यू पता करनी है, तो खाली बॉक्स को हमें इक्वल्स टू के दूसरी साइड ले जाना पड़ेगा, अकेला उसको रखना पड़ेगा। 1/6 को हमें इधर लाना पड़ेगा। अभी 1/6 का साइन क्या है? उसके आगे कोई साइन नहीं है, मतलब वो प्लस का साइन है। जो प्लस का साइन है जब इक्वल्स टू को क्रॉस करके दूसरी साइड आएगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? माइनस में। तो 1/2 1/6 क्या हो जाएगा? -1/6। अब ये खाली बॉक्स को हम यहाँ से इधर लेके जा रहे हैं इक्वल्स टू के इधर। खाली बॉक्स का साइन क्या है? माइनस का है। जब दूसरी तरफ चला गया तो वो
प्लस का हो गया। प्लस का साइन हम लोग नॉर्मली लिखते नहीं हैं। तो इस फार्मूले से भी हमारा क्या आ रहा है, आपका ब्लैंक बॉक्स इज इक्वल्स टू 1/2 माइनस 1/6। ओके, तो इस तरीके से आपको समझ में आया तो इस तरीके से भी आप समझ के करिए, नहीं तो आप सिंपली ये समझिए कि जब हमें जिस नंबर को ब्लैंक बॉक्स को किसी नंबर से माइनस कर रहे हैं, रिजल्ट जो आ रहा है, तो हमें उसको कैसे निकालना है। ओके, तो अभी हमारा क्या हो गया, 1/2 माइनस 1/6 करना है हमें। 1/2 माइनस 1/6 के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले एलसीएम निकालना है 2 और 6 का। 2 और 6 का एलसीएम क्या होगा, 2 की टेबल में 6 आ रहा है, मीन्स जो बड़ा नंबर है 6 है वही एलसीएम हो जाएगा। ओके, अब हमें 1/2 को डिनोमिनेटर 6 में कन्वर्ट करना है। क्या करेंगे, 1/2 को 3 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। 1/6 में कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, क्यों, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में ऑलरेडी 6 है। फिर रिजल्ट हमारा क्या आएगा, 1/2 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे, ये क्या हो गया 3/6 माइनस 1/6। अब इसको सिंपली माइनस कर लीजिए, 3 माइनस 1/6, आंसर क्या आया 2/6। 2/6 आया, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। 2 और 6 दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं, मीन्स 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। तो आंसर हमारा क्या होगा 1/3। अब आंसर को यहाँ नोट कर लेते हैं, 1/2 माइनस 1/3 इज इक्वल्स टू 1/6। इस आंसर को भी आप क्रॉस चेक करके देखिएगा कि आंसर हमारा सही आया है या नहीं। ओके, नंबर 5 इसको देखेंगे, क्या है क्वेश्चन, कंप्लीट द एडिशन सब्ट्रैक्शन बॉक्स। 2 बॉक्स दिए हुए हैं, ए बी 2 पार्ट हैं। इसमें क्या करना है कि इन रोज़ को जो है आपको ऐड करके यहाँ आंसर लिखना है और इधर के कॉलम्स को सब्ट्रैक्ट करके आंसर लिखना है। चलिए एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट ए पार्ट देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, एडिशन ऑफ फर्स्ट रो। फर्स्ट रो हमारी कौन सी है, दिस वन, इसको ऐड करना है। तो चलिए ऐड करना शुरू करते हैं। क्या है इसमें, 2/3 प्लस 4/3। 2/3 एंड 4/3 बोथ आर लाइक फ्रैक्शंस, डिनोमिनेटर सेम है। क्या करेंगे, डिनोमिनेटर 3 हो जाएगा एंड न्यूमरेटर 2 एंड 4 दोनों को ऐड कर लेंगे। 2 + 4/3 इज इक्वल्स टू 6/3। तो हमारे इस बॉक्स में आंसर क्या आएगा, 6/3 को अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, आंसर आएगा 2। तो हम यहाँ पर बॉक्स में लिख लेते हैं 2। अब आ जाते हैं सेकेंड रो को, एडिशन ऑफ सेकेंड रो क्या है, 1/3 प्लस 2/3, ये भी लाइक फ्रैक्शंस हैं, दोनों के डिनोमिनेटर 3 हैं। 1 + 2/3 क्या होगा, 1 + 2 हमारा 3 हो गया, 3/3 क्या होगा, दोनों ही नंबर 3 से डिवाइड हो रहे हैं, आंसर क्या आएगा हमारा 1। ओके, चलिए अब इसको भी हम 1 लिख लेते हैं यहाँ पे। अब क्या करना है, अब आपके ये एडिशन वाले बॉक्स कंप्लीट हुए दोनों, अब आपको सब्ट्रैक्शन देखना है। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ फर्स्ट कॉलम, जो पहला कॉलम है उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्या है, 2/3 माइनस 1/3, बोथ आर लाइक फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर इज 3, न्यूमिनेटर शुड बी सब्ट्रैक्ट, सो 2 माइनस 1/3, आंसर विल बी 1/3। ओके, अब क्या करना है, सेकेंड कॉलम को देखते हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ सेकेंड कॉलम, 4/3 माइनस 2/3, अगेन दीज आर लाइक फ्रैक्शंस। तो क्या करेंगे, डिनोमिनेटर 3 है, एज इट इज लिख लिया, 4 माइनस 2/3, आंसर इज 2/3। अब 2/3 को यहाँ लिख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपका जो थर्ड कॉलम था, यहाँ क्या है 2 एंड 1, 2 और 1 को जब आप माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपका 1 आ जाएगा। अब इसको आप क्रॉस चेक कर सकते हैं इस रो को ऐड करके, इधर एडिशन भी है ना, तो आप 1/3 प्लस 2/3 करके इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। ओके, चलिए बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में भी सेम इसी पैटर्न पे ही करना है हमको, एक एक करके शुरू करते हैं। एडिशन ऑफ फर्स्ट रो, फर्स्ट रो क्या है 1/2 प्लस 1/3, दोनों के डिनोमिनेटर अलग अलग हैं, 2 है एक का 3 है। क्या करना पड़ेगा हमको, अभी तक हम जितने क्वेश्चंस करते आए हैं उनमें हमने यही देखा है कि हमको पहले एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम ऑफ 2 एंड 3 क्या होगा,
दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं, दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो होगा वही हमारा एलसीएम हो जाएगा। देन एलसीएम विल बी 6। अब एलसीएम आपको 6 मिल गया है, क्या करना है, दोनों ही फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर को 6 में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, 1/2 प्लस 1/3, 1/2 में 2 को 6 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई किया है, सो इट इज़ कंपलसरी कि आप न्यूमरेटर को भी सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई करें। तो हमने न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 1/3 के 3 को 6 में कन्वर्ट करने के लिए हमें 2 से मल्टीप्लाई किया, सो न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, क्या हो जाएगा हमारा, 3/6 माइनस 2/6। ओके, अब ये लाइक फ्रैक्शंस हो गए, सिंपली इनको ऐड कर दीजिए। 3 + 2/6 आंसर इज 5/6। इस 5/6 को हम इस रो में लिख लेते हैं। अब सेकेंड रो का देखते हैं। सेकेंड रो को क्या करना है, एडिशन ऑफ सेकेंड रो 1/3 + 1/4। इसमें भी अगेन अनलाइक फ्रैक्शंस हैं, 3 और 4 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम ऑफ 3 और 4 इज इक्वल टू 2 × 2 × 3। कैसे आएगा, एलसीएम निकालना आपको पता है, साइड में मैं निकाल के भी आपको बता देता हूँ। 3 और 4 को सबसे पहले 2 से डिवाइड किया, 3 नहीं डिवाइड हो रहा, एज इट इज़ लिख लिया, 2 × 2 = 4। अगेन 2 से करिए, 3 एज इट इज़ लिख लिया, 2 डिवाइड होके 1 हो गया। अब क्या है, अब 3 है, 3 से डिवाइड होगा। जब हमारा लास्ट में रिमाइंडर सारे 1 आ गए तो हमको एलसीएम मिल गया। एलसीएम इज़ 2 × 2 × 3। ओके, तो यही हमारा एलसीएम है। एलसीएम इज इक्वल टू 12। अब क्या करना है, 1/3 और 1/4 के न्यूमरेटर को 12 में कन्वर्ट करना है। यहाँ 3 को 12 में कन्वर्ट करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 से डिनोमिनेटर को किया तो न्यूमरेटर को भी 4 से किया। इसी तरीके से यहाँ के 4 को 12 में कन्वर्ट करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करके लिखिए, आंसर क्या आएगा आपका, 4/12 + 3/12। अब ये लाइक फ्रैक्शंस हो गए हैं, इनको सिंपली ऐड कर लीजिए। 4 + 3/12 इक्वल्स टू 7/12। 7/12 को हम लोग सेकेंड रो में लिख देते हैं। अब कॉलम्स की बारी है, कॉलम्स में हमको सब्ट्रैक्शन करना है। सो पहले क्या निकालेंगे, सब्ट्रैक्शन ऑफ फर्स्ट कॉलम। क्या है, 1/2 - 1/3। अगेन दीज आर अनलाइक फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर अलग अलग हैं, तो हमें एलसीएम निकालना है 2 और 3 का। 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा, 6 होगा। अब इनके डिनोमिनेटर को 6 में कन्वर्ट करना है, 1/2 को कन्वर्ट करना है, 3 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर भी 3 से, 1/3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आया, 3/6 माइनस 2/6। ओके, अब सिंपली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं हम, 3 - 2/6 इक्वल्स टू 1/6। इस 1/6 को हम अपने थर्ड रो में लिख लेते हैं। अब सेकेंड कॉलम को सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्शन ऑफ सेकेंड कॉलम 1/3 - 1/4। ओके, अगेन दीज आर अनलाइक फ्रैक्शंस। 3 और 4 का एलसीएम कैसे निकालना है मैं पहले भी बता चुका हूँ, वहाँ से आप इसको समझिए। क्या होगा, 2 × 2 × 3। एलसीएम इज इक्वल टू 12। अब इसको 1/3 को आपको डिनोमिनेटर को 12 में कन्वर्ट करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ा तो न्यूमरेटर को भी 4 से किया। 1/4 के 4 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ा तो न्यूमरेटर को भी 3 से किया। मल्टीप्लाई करके आंसर क्या लिखेंगे, 4/12 माइनस 3/12। अब दोनों डिनोमिनेटर सेम हो गए, अब सिंपली इनको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 4 - 3/12 आंसर इज 1/12। अब इसको भी हम यहाँ नोट डाउन कर लेते हैं। अब देखिए, ये लास्ट वाला आपका ऑप्शन बचा है। लास्ट वाले ऑप्शन के लिए क्या करना है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए या फिर इन दोनों को एडिशन कर लीजिए। ओके, चलिए हम सबसे पहले सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट ऑफ थर्ड कॉलम। थर्ड कॉलम हमारा ये 5/6 - 7/12। एलसीएम ऑफ 6 और 12 12 होगा। मैंने पहले भी बताया हुआ है, जब कोई दो नंबर्स का एलसीएम निकाल रहे हैं और एक नंबर दूसरे की टेबल में आ जा रहा है, मीन्स 12 जो है 6 की टेबल में आ रहा है, तो जो बड़ा नंबर है वही एलसीएम हो जाएगा। 12 इज द एलसीएम।
अब इनको कन्वर्ट करते हैं। 5/6 में 6 को 12 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 6 को 12 में कन्वर्ट करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया, न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई किया। 7/12 में कुछ कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में ऑलरेडी 12 है। ओके, मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, क्या होगा 10/12 माइनस 7/12। अब सिंपली इनको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 10 माइनस 7/12 3/12। तो हमारा आंसर यहाँ क्या आएगा 3/12। ये तो हमने सब्ट्रैक्ट करके किया, एडिशन करके भी क्या यही सेम आंसर आएगा? बिल्कुल आना चाहिए। अगर आपने आंसर सही निकाला है तो आपका सब्ट्रैक्शन एडिशन के बाद भी सेम आंसर आना चाहिए। और इसको क्रॉस चेक भी कर लेते हैं। एडिशन ऑफ थर्ड रो हमारी कौन सी है? ये वाली है। तो 1/6 प्लस 1/12 इनको ऐड करते हैं। अगेन 6 एंड 12 का एलसीएम निकालेंगे हम। एलसीएम ऑफ 6 एंड 12 इज इक्वल्स टू 12। अब 1/6 में 6 को हमें 12 में कन्वर्ट करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो न्यूमरेटर को भी 2 से किया। 1/12 को एज इट इज़ लिख लिया, क्यों? क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में ऑलरेडी 12 है। ओके, क्या आया हमारा आंसर 2/12 प्लस 1/12। सिंपली ऐड कर लीजिए, 2 प्लस 1/12 इज इक्वल्स टू 3/12। देखिए 3/12 ये हमारा आंसर आ गया और ये इससे मैच हो रहा है। ओके, तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन 5 में काफ़ी एडिशन सब्ट्रैक्शन किए और हमने इसकी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस की है। 6 इसको देखेंगे। क्वेश्चन क्या है? अ पीस ऑफ वायर 7/8 मीटर लॉन्ग broke into 2 pieces. One piece was 1/4 meter long. How long is the other piece? एक वायर का पीस है जो कि कितना बड़ा है 7/8 मीटर। ओके, अब इस पीस के 2 टुकड़े कर दिए गए। एक टुकड़ा 1/4 मीटर है तो दूसरा कितना होगा? बहुत ही सिंपल लग रहा है आपको, सब्ट्रैक्शन करना है। ओके, अब सब्ट्रैक्शन करना है बट ये फ्रैक्शन में है, तो फ्रैक्शन में सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं? पहले तो लिखते हैं लेंथ ऑफ वायर इज इक्वल्स टू 7/8 मीटर। हमारी जो वायर की टोटल लेंथ है उसको नोट डाउन कर लिया हमने। अब लेंथ ऑफ वन पीस, जो इस वन पीस की लेंथ हमको पता है उसको लिख लेते हैं, वो कितनी है 1/4 मीटर। अब लेंथ ऑफ अदर पीस, जो दूसरा पीस है उसकी लेंथ क्या होगी? जो टोटल लेंथ है 7/8 माइनस जो एक पीस की लेंथ हमको पता है 1/4। अब 7/8 को 7/8 में से 1/4 माइनस करना है। अब दोनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट है, मीन्स इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम ऑफ 8 एंड 4 इज इक्वल्स टू 8। पहले भी मैंने बोला हुआ है, जब किसी भी 2 नंबर के एलसीएम निकाल रहे हैं और एक नंबर की टेबल में दूसरा नंबर आ जा रहा है, मीन्स 4 की टेबल में 8 आता है, 4 2 जा 8, तो जो बड़ा नंबर है 8 वो ही एलसीएम हो जाएगा। ओके, तो यहाँ एलसीएम हमें 8 मिल गया। अब क्या करना है? अब हमें दोनों डिनोमिनेटर सेम करने हैं। 7/8 तो एज इट इज आ जाएगा क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 8 है। अब 4 को हमें 8 में कन्वर्ट करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। जब 2 से मल्टीप्लाई किया डिनोमिनेटर को, न्यूमरेटर को भी हमें सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो हमने 1 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, क्या होगा 7/8 माइनस 2/8। अब ये लाइक फ्रैक्शंस हो गए। अब इनको सब्ट्रैक्ट करना आपके लिए इजी हो गया। कैसे करेंगे? 7 माइनस 2/8 5/8 मीटर, यही हमारा आंसर हो गया। लेंथ ऑफ अदर पीस ऑफ वायर इज 5/8 मीटर। ओके, 7 इसको कंप्लीट करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। नंदिनीज हाउस इज 9/10 किलोमीटर फ्रॉम हर स्कूल। She walked some distance and then took a bus for 1/2 kilometer to reach the school. How far did she walk? नंदिनी का स्कूल जो है अपने उसके घर से 9/10 किलोमीटर है और कुछ देर वो पैदल चली, फिर उसने क्या किया, बस ले ली। बस से कितनी गई 1/2 किलोमीटर, तो वो पैदल कितनी चली ये हमें पता करना है। चलिए देखते हैं। डिस्टेंस फ्रॉम स्कूल टू नंदिनीज हाउस इक्वल्स टू 9/10 किलोमीटर। डिस्टेंस शी ट्रेवल्ड फ्रॉम बस, बस से उसने कितना ट्रेवल किया 1/2 किलोमीटर। डिस्टेंस शी वॉक्ड, अब कितना उसने वॉक करके डिस्टेंस कवर किया वो क्या होगा हमारा जो टोटल डिस्टेंस है 9/10 माइनस जो उसने बस से ट्रेवल किया 1/2। अब 9/10 और 1/2 में
दोनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट हैं, एक डिनोमिनेटर 10 है और दूसरा 2 है। हमें सबसे पहले इसका एलसीएम निकालना होगा। एलसीएम ऑफ 2 एंड 10 इक्वल्स टू 10। जैसा मैंने पहले भी बताया हुआ है, जब दो नंबर्स ऐसे हों जिसमें एक नंबर की टेबल में दूसरा नंबर आ जा रहा है, 2 की टेबल में 10 आता है, 2 5 ज़ा 10, तो जो हमारा बड़ा नंबर है वही एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ एलसीएम हमारा क्या है? 10। अब एलसीएम 10 है, तब इसको सॉल्व करते हैं। 9/10 माइनस 1/2, यहाँ एक डिनोमिनेटर 10 ऑलरेडी है, 2 को हमें 10 में कन्वर्ट करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, सो हम न्यूमरेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ओके, अब मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, क्या आया? 9/10 माइनस 5/10। अब ये लाइक फ्रैक्शंस हो गए, डिनोमिनेटर हमारे सेम है, सिंपली हम क्या करेंगे? 9 माइनस 5/10, रिजल्ट क्या आएगा? 4/10। 4/10 को अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहें तो ये ऊपर और नीचे 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 5 ज़ा 10। ओके, तो हम 2/5 किलोमीटर भी इसको लिख सकते हैं। आंसर क्या लिखेंगे? आंसर, नंदिनी वॉकड फॉर 2/5 किलोमीटर। उसने जो वॉकिंग से डिस्टेंस कवर की है वो 2/5 किलोमीटर है। ओके, इसको क्रॉस चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 2/5 को ऐड करना पड़ेगा 1/2 में, जो उसने डिस्टेंस वॉक से के थ्रू ट्रेवल की और कुछ डिस्टेंस उसने बस के थ्रू ट्रेवल की। जब इसको ऐड करेंगे तो हमारा रिजल्ट 9/10 आना चाहिए। आप इसको क्रॉस चेक करके भी देखिएगा। ओके, नंबर 8 इसको कंप्लीट करेंगे। चलिए देखते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। आशा एंड सैमुअल हैव बुक शेल्व्स ऑफ द सेम साइज पार्शली फिल्ड विद बुक्स। आशा शेल्फ इज 5/6 full and Samuel's shelf is 2/5 full. Whose book shelf is more full by what fraction? मीन्स यहाँ दो लोग हैं, आशा और सैमुअल, दोनों की अपनी अपनी बुक शेल्फ है और एक आशा की जो बुक शेल्फ है वो 5/6 फुल है। ओके, और सैमुअल की कितनी फुल है? 2/5 फुल है। अब हमको ये बताना है कि दोनों में से किसकी ज़्यादा फुल है और कितने फ्रैक्शन से ज़्यादा फुल है। तो दोनों में से कौन ज़्यादा फुल है या कौन बड़ा है, 5/6 बड़ा है या 2/5 बड़ा है, ये जानने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ये जानने के लिए हमको पहले इनके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालने पड़ेंगे। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। आशा शेल्फ फील्ड इज इक्वल टू 5/6, ओके, एंड सैमुअल शेल्फ फील्ड इज इक्वल टू 2/5। अब हमें क्या करना है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन तो निकालने ही है, और सबसे पहली बात क्या है कि दोनों को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। जब लाइक फ्रैक्शंस में होगा, दोनों के डिनोमिनेटर सेम होंगे, तब आप बता पाएंगे कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है और कौन सा फ्रैक्शन छोटा है। उसके लिए क्या करेंगे? पहले एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम ऑफ 6 and 5 इज इक्वल टू 2 × 3 × 5 इज इक्वल टू 30। कैसे आया 6 and 5 का? ये हम लोग कई बार अभी तक जितनी भी क्वेश्चंस किए हैं उसमें मैंने हर क्वेश्चन में बताया। चलिए फिर एक बार दिखा देता हूँ। साइड में आप रफ में निकाल लीजिए। 6 and 5 इनको लिखा, सबसे पहले हमने 2 से डिवाइड किया, 2 3 ज़ा 6, 5 नहीं डिवाइड हो रहा है, एज इट इज़ आ गया। अब क्या है? अब 3 से डिवाइड किया, 3 1 ज़ा 3, 5 नहीं डिवाइड हो रहा है, एज इट इज़ आ गया। अब 5 से डिवाइड करेंगे, 1 एज इट इज़ आ जाएगा, 5 1 ज़ा 5। रिमाइंडर हमारे सारे जब 1 आ गए तो इस साइड हमारे लेफ्ट साइड में जो नंबर्स आ रहे हैं इनको मल्टीप्लाई करेंगे, यही एलसीएम होगा। ओके, हर क्वेश्चन में आप एलसीएम निकालते रहेंगे तो आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। एलसीएम हमको 30 मिल गया। अब हमें क्या करना है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 5/6 विद डिनोमिनेटर 30 डिनोमिनेटर चाहिए दोनों में, 5/6 में भी 2/5 में भी। तो अभी हमें क्या करना है? 5/6 को हमें उसके डिनोमिनेटर में 30 लेके आना है। तो हमने क्या किया? यहाँ 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 30 मिलेगा, और 5 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 5/6 का एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमारा क्या आ गया? 25/30। ओके, अब इसी तरीके से हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 2/5 विद डिनोमिनेटर 30 इसको भी निकाल लेते हैं। दूसरा जो हमारा फ्रैक्शन है सैमुअल्स की बुक शेल्फ का, उसका क्या करेंगे? 5 है डिनोमिनेटर में, इसको 30 में कन्वर्ट करना है तो 6 से मल्टीप्लाई किया, इसी तरीके से न्यूमरेटर को भी 6 से किया। क्या आया हमारा? 12/30। अब 12/30 और 25/30, अब ये दो फ्रैक्शन अगर आपको दिए जाएं और पूछा जाए कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो आप बहुत ही ईजिली बता देंगे क्या?
कि 25/30 इज ग्रेटर देन 12/30। तो 25/30 किसका था? 25/30 5/6 का इक्विवेलेंट था। 5/6 किसकी थी? बुक शेल्फ कंप्लीट थी, भरी हुई, आशा की। मीन्स आशा की बुक शेल्फ ज़्यादा भरी हुई है 25/30। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? बाई व्हाट फ्रैक्शन, ये भी आपको बताना है कि कितनी ज़्यादा भरी हुई है, कितना फ्रैक्शन ज़्यादा भरा हुआ है। तब क्या करना पड़ेगा आपको? उसके लिए 25/30 में से 12/30 को माइनस कर दीजिए। डिनोमिनेटर सेम है, कोई दिक्कत नहीं होगी। 25 माइनस 12/30, आंसर क्या आएगा आपका? 13/30। तो अभी आप लास्ट में आंसर क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? आशा सेल्फ इज मोर फुल बाई 13/30। आशा की सेल्फ जो है वो ज़्यादा भरी हुई है सैमुअल से। और कितनी ज़्यादा भरी हुई है? सैमुअल से 13/30 फ्रैक्शन ज़्यादा भरी हुई है। ओके, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इसको देखते हैं क्या है। जयदेव टेक्स 1/5 minutes to walk across the school ground. Rahul takes 7/4 minutes to do the same. Who takes less time and by what fraction? जयदेव को अपने स्कूल का ग्राउंड का एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगा? 1/5 minutes। और राहुल को 7/4 minutes। अब पूछा जा रहा है कि किसको कम समय लगा और वाई व्हाट फ्रैक्शन, कितने फ्रैक्शन से। चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं और आपको समझाते भी हैं। वॉकिंग टाइम फॉर जयदेव, जयदेव का वॉकिंग टाइम क्या है? 2 होल 1/5। अब ये क्या है? एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है। तो इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं आपको पता ही है। जो डिनोमिनेटर है उसको होल नंबर से मल्टीप्लाई करना है, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करना है और उसका रिजल्ट जो आएगा उसको हमें न्यूमरेटर में ऐड करना है सबसे पहले। तो वो हमारा न्यूमरेटर होगा। चलिए देखते हैं क्या है। 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, जो रिजल्ट आएगा उसको हम न्यूमरेटर से ऐड करेंगे और डिनोमिनेटर में हमारा 5 रहेगा। 2 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 1 क्या हो गया? 11/5। तो ये हमारा एक जयदेव का फ्रैक्शन हो गया कि वो कितना टाइम लेता है स्कूल ग्राउंड का वॉक करने में। अब राहुल का आपको पता है, क्वेश्चन में दिया हुआ है वॉकिंग टाइम फॉर राहुल 7/4। अब क्या करना है? दोनों को कंपेयर करना है। कंपेयर करना है क्यों? क्योंकि पूछा गया है कि किसने कम समय लिया, उसके लिए कंपेयर करना पड़ेगा। कंपेयर करने के लिए आपको दोनों डिनोमिनेटर सेम चाहिए, तब आप कंपेयर कर पाएंगे। यहाँ 4 है और यहाँ 5 है। पहले हम इसका एलसीएम निकाल के इनके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालते हैं। क्या करेंगे हम? एलसीएम ऑफ 4 and 5। 4 and 5 का एलसीएम 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5 इक्वल्स टू 20। अब ये तो आप लोग पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं, तो आपको 4 and 5 का एलसीएम पता ही होगा कैसे निकाल रहे हैं हम लोग। 2 से पहले हमने डिवाइड किया, 2 2 4, 5 एज इट इज़ लिख लिया। फिर अगेन 2 से डिवाइड किया, 2 1 2, 5 एज इट इज़ लिख लिया। अब क्या करेंगे? अब हम 5 से डिवाइड करेंगे और हमारा जब रिमाइंडर सारे 1 आ गए तो हमको एलसीएम अपना मिल गया। ओके, चलिए इस तरीके से अब एलसीएम निकाला है। अब क्या करना है? अब दोनों ही फ्रैक्शंस के इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालने हैं। सेम डिनोमिनेटर हो जाए 20। कैसे करेंगे? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 11/5 विद डिनोमिनेटर 20। 11/5 किसका टाइम था? जयदेव का। ओके, तो अब हम क्या करेंगे? डिनोमिनेटर में हमें 20 चाहिए। 11/5, 5 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया 20 लाने के लिए, तो इसके न्यूमरेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई किया। क्या आएगा हमारा? 44/20। मीन्स 11/5 का एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 44/20। अब इसी तरीके से राहुल का जो टाइम है 7/4, इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालते हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 7/4 विद डिनोमिनेटर 20। अब यहाँ क्या है? डिनोमिनेटर 4 है। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तब डिनोमिनेटर हमारा 20 होगा। अब 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो न्यूमरेटर को भी 5 से कर रहे हैं। क्या आएगा हमारा मल्टीप्लाई करने के बाद? 35/20। ओके, अब देखिए राहुल को कितना टाइम लगा? 35/20 और जयदेव को कितना लगा? 44/20। अब आप इसको बहुत ही ईजिली कंपेयर कर सकते हैं कि कौन इसमें से बड़ा है, कौन छोटा है। तो अभी हमें क्या देखना है कि किसको कम टाइम लगा। तो 35/20 इज लेस देन 44/20। मीन्स 35/20 किसका है? राहुल का टाइम। राहुल को कम टाइम लगा।
और क्या पूछा गया है, बाई व्हाट फ्रैक्शन, कितने फ्रैक्शन से कम लगा। क्या करना पड़ेगा, आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। किसको ज़्यादा टाइम लगा, जयदेव को ज़्यादा लगा, राहुल को कम लगा। तो जो ज़्यादा है 44/20, उसमें से राहुल के टाइम को माइनस कर दीजिए, 44/20 माइनस 35/20। ओके, अब जब माइनस करेंगे तब क्या करेंगे, दोनों ही फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम है तो आपको कोई ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। 20 नीचे लिख लिया और ऊपर 44 माइनस 35 कर दिया, एज इट इज़ क्या हो जाएगा हमारा 9/20। यही आपका आंसर है। आंसर कैसे लिखेंगे, राहुल टेक्स लेस टाइम बाई 9/20 मिनट्स। ओके, तो क्वेश्चन बहुत ही इजीली समझ में आ गया होगा आपको, और इस तरीके से आपने पूरी चैप्टर जो है कंप्लीट कर ली। एक्सरसाइज 7.6 भी हमारी कंप्लीट हो गई। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।